हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर। सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप हर दिन की तरह एक नई वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, इस बार पिछली बार हमने तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, उसके हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख दिए हैं। आज हम नया टॉपिक लेके चलेंगे, लेकिन पीछे आपने जो वीडियो पढ़ी थी, अगर उसके जो प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं। ओके, आज की जो वीडियो हम बनाएंगे उसके सेंटेंस जो एक्सरसाइज रहेगी वो अगली वीडियो में हम आपको देंगे, ठीक है ना। और कुछ अपनी जो आपकी पर्सनल बुक्स हैं उसमें एक्सरसाइज निकाल लिया करो, ठीक है। और बाकी अदर थिंग्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज हैं, इन्हें नोट कर लो और उसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, पॉज करके इसे नोट कर लेना, ठीक है ना। हम अब इसे मिटाकर अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ बी, ठीक है ना। देखो, बी इज एम आर वाज वर्ब का तो हम कंटिन्यूस में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं लिंकिंग वर्ब का यूज, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब का यूज, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। अब आप कहोगे सर ये कौन सी नई वर्ब आ गई? ठीक है, ये कोई नई वर्ब नहीं है गाइस, ये बहुत पुरानी वर्ब है, लेकिन आपको नाम नया लग रहा होगा, ठीक है ना। नाम नया किस लिए लग रहा हो? तो शायद आपको नाम नया इसलिए लग रहा है क्योंकि इस नाम से आपने पढ़ी नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये वो वर्ब है जिन्हें आप सिंपल सेंटेंस शायद कहते हो, कि इन्हीं बुकों में लिखा आता है सिंपल सेंटेंसेस। ओके, सिंपल सेंटेंसेस। तो मैं यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस का लो नहीं बताऊंगा आपको, मैं यहाँ आपको बताऊंगा लिंकिंग वर्ब का, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब होती क्या है बेटे? ये जो आपको ऊपर लिखी दिखाई दे रही है इज एम आर वाज वर्ब, यही लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, यही लिंकिंग वर्ब है। हमें ये भी पता है कि इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज होती हैं और वाज वर्ब पास्ट के लिए यूज होती हैं। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूस की वीडियो में, ठीक है ना। अब हम क्या सीखते हैं कि यहाँ पर हम लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग जो वर्ड है ये क्या चीज है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो लिंकिंग वर्ड में एक वर्ड यहाँ पर आप फोकस करते हैं कि लिखा हुआ है लिंक। लिंक माने आपने जाना होगा कि लिंक मीन्स होता है जोड़ना। बात समझ में आ रही है? लिंक माने क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। कोई भी दो चीज जब जोड़ी जाती हैं तो किसी माध्यम के द्वारा जोड़ी जाती हैं। जैसे हम अपने नोटबुक के पेज को जोड़ते हैं तो हम उसमें गम, फेविकॉल, टेप इत्यादि का यूज करते हैं। वहीं दो चीजों को जोड़ने के लिए उसी तरह इन वर्बों का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लिंकिंग वर्ब की एक डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिंकिंग वर्ब में क्या डेफिनेशन होगी? इस प्रकार के सेंटेंसों में, इस प्रकार के वाक्यों में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार के वाक्यों में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। अब हम इस मुख्य क्रिया की जगह पे हम ये कह सकते हैं कि इनमें कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंसों में कोई कार्य नहीं होता है। आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, जैसे वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, ठीक है। बड़ा बेसिक सा सेंटेंस है, वह ईमानदार है। तो हम यहाँ पे जानेंगे क्या इसमें कोई वर्ब है, कोई क्रिया है? जी नहीं, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वह क्या है? एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कौन सा है? प्रोनाउन है ये, ठीक है ना। ये एक क्या है? प्रोनाउन है। ऑनेस्ट, यहाँ पर ईमानदार, ईमानदार की अंग्रेजी ऑनेस्ट होती है, जो कि क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव। और ये वर्ड आपका डिनोट करता है टेंस को, यानी प्रेजेंट का है या पास्ट का है। बात समझ में आ रही है? इस सेंटेंस के अंदर केवल 3 वर्ड है, वह ईमानदार है। तो पहला वर्ड हमें दिखाता है कि ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्रोनाउन है।
दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा टेंस दिखाने वाला एक वर्ड है जो कि हिंदी का है, ठीक है ना, इंग्लिश का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में मैंने बताया था कि कार्य होता है, ताहे ती हैं, जो कि सिंपल भी कहलाते हैं। तो कुछ सेंटेंस में मैं लिखा आता है कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ ये लिंकिंग वर्ब वाले होते हैं। अच्छा, इस वाली क्रियाओं का क्या कार्य होता है कि सर देखो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मान लिया हमने ऑब्जेक्ट है, इसको डायरेक्टली हम कैसे दर्शाएंगे? और हिंदी में तो वर्ड है जो कि टेंस दिखाएगा, हिंदी में तो है, लेकिन भैया इंग्लिश में भी तो कोई वर्ड चाहिए जिससे पता चले कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है, चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई भाषा तो है ना, क्योंकि टेंस का तो उसमें भी जरूरत है। तो ऐसे ही उन सब बातों को बताने के लिए यहाँ पे इज एम आर वाजवर का काम होता है और इन दोनों के बीच में एज ए फेविकॉल का कार्य करती है। तो जानिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, वह की अंग्रेजी हो गई ही, और इसके बाद हम ही के साथ लगाते हैं इज। यहाँ पर भी मेरा पुराना फॉर्मूला सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट आपका लगेगा। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे भी सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है ना। तो ही के साथ इज हो गया, ही इज, और ईमानदार की अंग्रेजी होती है ऑनेस्ट, ओके, ही इज ऑनेस्ट। तो डियर गाइज बहुत ही सिंपल सा तरीका था, तो इसे तुमने समझा होगा। अभी इसके बाद हमारी जो आज जो है मैं बहुत छोटी वीडियो आपके सामने लाया हूँ, और बड़े शांति के साथ इसे पढ़ना है। अभी इसमें बाकी है कार्य। एक छोटी सी बात आपसे कहनी थी, यदि आपको हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप अपने सहयोगियों के साथ इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी हमारे साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, जिससे कि वो भी अपने भविष्य में सही तरीके से आगे पढ़ सकें। और इससे आपका भी एक थोड़ा सा फ़ायदा है, यदि आपका सहपाठी आपके साथ सही पढ़ता है तो आपका भी पढ़ने के लिए मन करता रहेगा। थैंक यू। ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, बस आप काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। ये हमारी एक छोटी सी हो गई, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यूज ऑफ बी, इज एम आर वाजवर, इज एम आर प्रेजेंट में यूज होते हैं, वाजवर पास्ट में यूज होते हैं। इज एम आर वाजवर को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस का भी, सिंपल सेंटेंसेस में यूज होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना नहीं है ऐसा, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लगाया है। हम जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब वाले कौन से सेंटेंस होते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन दी है। इस प्रकार के वाक्य में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। मुख्य क्रिया का मतलब किसी कार्य से है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वह ईमानदार है, यहाँ पे वह एक प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है ईमानदार, और ये टेंस दिखाने वाला वर्ड है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है इस सेंटेंस में, और इसको इस तरीके से बनाया जाता है, ही इज ऑनेस्ट, ओके। इसके बाद इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसके बाद मैं 2-3 सेंटेंस और लिखता हूं और फिर उसके आगे बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसका प्रयोग हमने ले लिया। वहीं पर हम, जैसे मैं कहने लगूं तुम दुकानदार हो, तुम दुकानदार हो, तो तुम के लिए यू आता है, और यू में कितने भी लोग हो सकते हैं, तुम कितने भी लोग हो सकते हो जितने वीडियो देख रहे हो। तो यू के लिए यू आर, यू के साथ आर, ठीक है ना बेटा। तो तुम दुकानदार हो, यू के साथ आर का हो गया, और दुकानदार की होती है बेटा शॉपकीपर, ठीक है ना, यू आर शॉपकीपर, तुम दुकानदार हो। ऐसे ही मैं ये कहने लगूं कि अब मैं कहूँगा हम किसान हैं, हम किसान हैं, तो हम की अंग्रेजी वी होती है, वी प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, वी आर फार्मर्स, ओके। इस प्रकार ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं किसी व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर ले सकता हूँ, जैसे राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज गुड बॉय, ठीक है। राम सिंगुलर है, सिंगुलर सब वर्ब का यूज हुआ है। इसके बाद हमने जो गुण था वो ले लिया, राम इज ए गुड बॉय। इसमें भी किसी प्रकार का कोई क्या है, किसी प्रकार की कोई वर्ब नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे, टेंस दिखाने वाला वर्ड हमेशा किसी भी प्रकार का सेंटेंस के ना हो, टेंस दिखाने वाला जो वर्ड होगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी, वो दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे आती है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना, यानी कि उसे ज़्यादा पीछे नहीं धकेला जाता है, ठीक। तो ध्यान, इसके बाद पास्ट के ले लेते हैं, जैसे राजू मोटा था,
राजू मोटा था, या था वर्ड से पता लगा कि ये पास्ट का है। जब हिंदी में था वर्ड पास्ट दिखा सकता है तो हमें हिंदी में इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड चाहिए। तो पास्ट में यूज होने वाले वर्ड वाज वर होते हैं। तो राजू एक व्यक्ति है यानी सिंगुलर है, तो ये हमें सीधी सी पता है जिसके लास्ट में एस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर होता है। तो राजू के साथ वाज लगेगा, राजू वाज FAT फैट, राजू वाज फैट, ठीक है ना। ये हो गया हमारा नाउन, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसमें कोई भी कार्य लेकिन इसमें नहीं है, भले ही वर्ब है लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है, नॉट अ वर्किंग वर्ब। ओके, मुख्य क्रिया नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। बस एक और बताना हमें इशारा करने वाले सेंटेंस, दिस दैट दीज दोज, ओके, इसके बारे में और मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो को बच्चों के पेरेंट्स वगैरह देखते हैं तो वो भी इसको ढंग से समझें और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से एकदम डिटेल में वीडियो बनाता हूं जिससे कि बड़ी आसानी से उनके भी समझ में आ जाए। पेरेंट्स भी बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। और उन्हें बता सकते हैं कि ये समझें, क्योंकि बड़ी ही सरलता के साथ मेरी वीडियो होती हैं। थोड़ी तेज जरूर जल्दी जल्दी थोड़ा ज़रूर बोलता हूँ मैं, लेकिन उसका एक उपचार है कि आप उसकी वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके यूट्यूब में ये ऑप्शन होता है कि आप कम कर सकते हैं, और आपको यदि लगती है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं उसमें। तो मुझे बस तो 10 मिनट का टॉपिक और है। तो यहाँ पर हम 4 वर्ड देखते हैं, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ओके। तो दिस माने यह होता है, ठीक है, और दैट मीन्स वह होता है, और दीज माने ये सब, दोज माने वो सब। तो ध्यान रखना ये जो दिस और दैट है ये तो होता है सर सिंगुलर, ठीक है ना, और दीज और दोज जो है ये होता है प्लूरल। यहाँ पर एक बार देख लिए, ये होता है सिंगुलर और ये दोनों होते हैं प्लूरल, ठीक है ना। और ये इनके ही ये प्लूरल है, यानी दिस दैट के ही प्लूरल है। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, पास की चीज के लिए अगर इशारा करना हो, पास की वस्तु या व्यक्ति कुछ भी हो, ठीक है ना, पास की वस्तु या व्यक्ति आदि के लिए इशारा किया जाए तब दिस का, है ना, आदि के लिए इशारा किया जाए तो हम दिस का यूज करेंगे, ठीक है। लाइन में ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा तो यहाँ समझ ले मैं बोल रहा हूँ मौखिकली। तो पास की वस्तु या व्यक्ति आदि के लिए इशारा किया जाए तो दिस का यूज होगा, और अगर दूर की वस्तु या व्यक्ति आदि के लिए इशारा किया जाए, ठीक है। यहाँ समझ लो मैंने दूर लिख दिया, इसका मतलब सेम टू सेम नीचे वाला यही है, ठीक है ना। ठीक, अगर पास में ज्यादा है, अगर पास की वस्तु, अगर पास की, ठीक है, पास की वस्तु या व्यक्ति आदि बहुवचन है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो इशारा करने के लिए बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, ठीक है, पर लिखना बहुत कुछ है। तो वो सब अब यही, यदि दूर की वस्तु या व्यक्ति, ये सेम लाइन है इसके नीचे देखो, मैंने फिर एक बार समझा लिया। यदि पास की कोई वस्तु है और एक वस्तु है सिंगुलर है, उसके लिए आप इशारा कर रहे हैं तो दिस का यूज करेंगे।
दूर की कोई वस्तु है, अगर सिंगुलर है और उसके लिए आप इशारा करते हैं तो दैट का यूज़ करेंगे। पास की वस्तु है और प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है तो आप दीज का यूज़ करेंगे। दूर की कोई वस्तु है और प्लूरल है तो आप दोज का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। यह एक किताब है, यह एक किताब है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा, हमारे पास देखो एक किताब रखी हुई है और हम उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि यह एक किताब है। हमारे पास एक किताब रखी हुई है और हम उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि यह एक किताब है, तब हम ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं। तो यह की अंग्रेजी हम दिस का यूज़ करते हैं। तो दिस हमने बताया इसमें किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। ऐसे वाक्यों में इज एम आर वाजवर का यूज करते हैं एज ए लिंकिंग वर्ब। ओके, तो लिंकिंग वर्ब ये कहलाती है यहाँ पर। तो दिस इज, यहाँ पर ये वर्ड जो है बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं कहलाते हैं कि ये किसी भी मेन वर्ब की यहाँ हेल्प नहीं कर रही हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ती हैं, ये जोड़ने का काम कर रही हैं, इसीलिए यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, तो दिस इज अ बुक। ओके, दिस इज अ बुक, यहाँ पर हमने एक के लिए आ यूज किया है। ये हम आपसे अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ये ए एंड दा का पोर्शन यानी आर्टिकल्स का पोर्शन या डिटरमाइंस का पोर्शन जब हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे तब आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसीलिए वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। ठीक है, दिस का बता दिया। वहीं हमारी एक किताब जो है वो दूर रखी हुई है, तो वह एक किताब और मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, तब मैं बोलूँगा वह एक किताब है। ठीक है, हमारी एक किताब है वो दूर रखी हुई है, तब मैं इशारा करके उसकी तरफ बोलूँगा कि वह एक किताब है, तो मैं वह की अंग्रेजी यहाँ पर दैट लगाऊंगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, एक जो छोटे बच्चे होते हैं या जो नए सीखते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक होता है कि वह ईमानदार है, देखो यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है और यहाँ पे इशारा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एज ए थर्ड पर्सन व्यक्ति है इसलिए ही लगाया गया है, और यहाँ पर इशारा करा जाता है किसी वस्तु के तरफ, इसीलिए वह की अंग्रेजी दैट लगाई जाती है और यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही लगाई जाती है, क्योंकि ये एक व्यक्ति है और व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ध्यान रखना, जब किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, लड़का हो तो वह की अंग्रेजी ही, या लड़की हो तो वह की अंग्रेजी सी लगाते हैं। और जब अगर उसकी तरफ किसी वस्तु की तरफ इशारा करा जा रहा हो और उसलिए वह का यूज़ किया जाता है, तो इंग्लिश में वह की अंग्रेजी दैट का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप ना करें, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है। ठीक है, तो दैट इज अ बुक। ओके, तो हमने यहाँ पे सीखा दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक। तो इसी प्रकार से अन्य किसी भी प्रकार के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इनके एक्सरसाइज में आपको दूंगा। जिस प्रकार मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के आज एक्सरसाइज दिया जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ऐसे ही आज की वीडियो की मैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पिछला रिवाइज करने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं अब जो आपने आज जो मैंने एक्सरसाइज दी है उसे बनाने के लिए आप पुराना रिवाइज करेंगे और उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब दैट का और बना देता हूँ, वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखो दिस और दैट सिंगुलर का हमने यूज़ कर लिया, अब हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ ये बिल्लियाँ हैं, ठीक है, ये बिल्लियाँ हैं, तो देखो मैं इशारा कर रहा हूँ बिल्लियों की तरफ और वो एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, वो प्लूरल हैं, तब मैं बोलूँगा ये बिल्लियाँ हैं, ये पेन्स हैं, ये चरपाइयाँ हैं, ये और भी दूसरी चीज़ें हैं, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। तो ये यानी कि पास है वस्तु, तो यानी दिस आना चाहिए था और दिस आना चाहिए था, लेकिन एक से ज़्यादा है तो दिस का प्लूरल भैया जी दीज होता है। सो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हियर दीज। ओके, तो दीज प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो दीज आर। ओके, दीज आर, बिल्लियों की होती है कैट, लेकिन कई सारी हैं तो कैट्स। ठीक है, ये बिल्लियां हैं तो दीज आर कैट्स।
अब वहीं पर कुछ थोड़ी दूर पर हमारे कुत्ते खड़े हुए हैं, तो मैं कहूँगा वो कुत्ते हैं, तो मैं क्या कहूँगा वो कुत्ते हैं। तो मैं इसीलिए वो की अंग्रेजी दैट होती है, लेकिन प्लूरल है तो हम लिखेंगे दोज। ठीक है, वह की अंग्रेजी जब दूर की चीज के लिए इशारा करते हैं वो अकेले है तो दैट, लेकिन अगर दूर की चीज के लिए इशारा करते हैं तो वो ज्यादा है तो यूज करेंगे दोज, और इसके साथ भी आर का यूज करेंगे, और कुत्तों की अंग्रेजी डॉग होती है तो हम लिखेंगे डॉग्स। ओके, उम्मीद करता हूं मैंने तुम्हें बता दिया। अगर यही बात पास्ट में है, ठीक है, यही बात पास्ट में है तो हम लिखेंगे यह एक बच्चा था, यह एक बच्चा था, तो यह मैं इशारा करने के लिए बोल रहा हूं, तो दिस, अब था लगा हुआ है यानी पास्ट का है तो वाज वर्ब में से यूज करना है, तो सिंगुलर है। ठीक है, तो दिस वाज आ, बच्चा के लिए चाइल्ड या बेबी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, ऐसे ही यहाँ पे मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर ये दूर है तो दैट वाज आ चाइल्ड। ओके, अगर वो दूर है तो वह, यहाँ पे यह की जगह वह होता। ठीक है, ऐसी उस कंडीशन में भी हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।